नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मुख्यमंत्री सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी की। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता। पंडित रविशंकर शुक्ला का जन्म 2 अगस्त 1877 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत सागर में पंडित जगन्नाथ शुक्ला के घर हुआ था। एक धनी कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्मे उनके पिता और दादा धनी और विद्वान थे। युवा रविशंकर शुक्ला के शुरुआती वर्ष भारतीय क्लासिक्स, श्री रामचरितमानस और गीता से भरपूर विद्वतापूर्ण माहौल में व्यतीत हुए। रविशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा का राजनांदगांव और उसके बाद रायपुर हरी स्कूल में जारी रखी। इसके बाद वे जबलपुर चले गए और रॉबर्टसन कॉलेज से इंटरमीडिएट पूरा किया। उसी वर्ष वे नागपुर चले गए और स्नातक के लिए हिस्लॉप कॉलेज से शामिल हो गए। खैरागढ़ में अपने अंतिम दिनों के दौरान पंडित शुक्ला ने निजी तौर पर इलाहाबाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कानून की परीक्षा दी। शुक्ला जी को रायपुर की अदालतों में एक वकील के रूप में बड़ी सफलता हासिल हुई। 1910 में शुक्ला जी ने प्रतिनिधि के रूप में बनारस के कांग्रेस सत्र में भाग लिया। यहाँ उनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय से हुई और तब से उनका साथ आजीवन बना रहा। इसी समय बनारस में कान्यकुब्ज सभा का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के बाद बनारस से लौटने पर उन्होंने राज्य कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की, जिसका पहला सत्र मार्च 1912 में नागपुर में आयोजित किया गया था। बाद के वर्षों में उन्होंने रायपुर और जबलपुर में महासभा का आयोजन किया। 1917 तक शुक्ला जी को मध्य प्रांत और बरार और संयुक्त प्रांत के पूरे हिंदी क्षेत्र में अपने समुदाय के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। शुक्ला जी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका के महत्व, देश के गौरव और शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की तुलना में स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए स्वाभाविक सुविधा के रूप बारे में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के लक्ष्य को लगातार आगे बढ़ाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उत्पन्न अशांति की स्थिति का आकलन करने के लिए 1917 में ब्रिटिश मंत्री को भारत भेजा गया था, ब्रिटिश सरकार के समक्ष जनता की राय व्यक्त करने के लिए, जिसके लिए पूरे देश में सभाएं आयोजित की गई। रायपुर में आयोजित ऐसी ही बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने वहां अपने आदि देशवासियों को बलिदान देने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया, अन्यथा उन्होंने कहा कि हम सदैव अंग्रेजों के उपनिवेश बने रहेंगे। देश की राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष सत्र बुलाया गया। पंडित शुक्ला जी अधिवेशन में भाग लेने के लिए कलकत्ता गए और वहां उन्होंने कांग्रेस की सभा का अगला अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार में करने के लिए आमंत्रित किया। जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया तो यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक चुनौती थी। यहीं से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को सिद्धांत बनाकर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन जिसने देश में एक महान क्रांति का माहौल बनाया। पंडित शुक्ला जी ने अंग्रेजी धागों से बने अपने सभी स्टाइलिश कपड़े त्याग दिए और आग के हवाले कर दिए, जो एक नए युग के उद्भव का प्रतीक था। अब शुक्ला जी हाथ से बने खादी के कपड़े पहनने लगे। पंडित शुक्ला 1921 में जिला परिषद के सदस्य बने थे। उनका मानना था कि इन स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सबसे अच्छे से लड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ वे जनता के बीच शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए जागृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। 1922 में राज्य सरकार ने स्कूलों का प्रबंधन जिला परिषद को सौंप दिया। पंडित शुक्ला ने इन शिक्षकों से संपर्क स्थापित किया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिक्षक सम्मेलनों का आयोजन किया।
पंडित शुक्ल ने सत्याग्रह के आदर्शों का व्यापक प्रचार करने के लिए युवाओं की एक शक्ति विकसित की। सवर्णज्ञ अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उन्हें जबलपुर जेल में रखा गया, लेकिन जल्द ही सिवनी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1931 के प्रारंभ में गांधी इरविन समझौता हुआ। 13 मार्च को राज्य के अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। पंडित शुक्ल एक बेहतर प्रशासक थे। वे पहले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे जिन्हें भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों के लोगों की पीड़ा का एहसास हुआ। 1946 में उन्होंने देखा कि कोई भी रियासत स्वतंत्र भारत की सेना के खिलाफ सैन्य रूप से प्रबल नहीं हो सकती थी। सरदार पटेल सीपी और बरार में रियासतों के भारतीय संघ में सहज विलय को देखकर अभिभूत थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ। विभिन्न योजनाओं की शुरुआत, उद्योगों की स्थापना, भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत और कई विश्वविद्यालयों की शुरुआत उनकी महान उपलब्धियों में से एक थी। उनके कार्यकाल में प्रदेश पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। शुक्ला जी ने राज्यों के विलय, विशेष रूप से हैदराबाद के संघ के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी सरदार पटेल ने सराहना की थी। अत्यधिक धार्मिक विचार होने वाले के बावजूद वह अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान पर विशेष बल दिया। वे अशिक्षा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा के कट्टर विरोधी। जब राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया आधी रात को पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला को राजभवन में शपथ दिला रहे थे, तभी किसी ने याद दिलाया कि आज तो अमावस्या की रात है। शपथ ले रहे शुक्ला जी पहले तो थोड़ा असहज हुए, फिर बोले, इस अंधेरों को मिटाने के लिए हजारों दिए जल रहे हैं। अमावस्या की वो रात दीपावली की रात थी, लेकिन उनके लिए यह आखिरी दिवाली थी। 31 दिसंबर 1956 को रविशंकर शुक्ला का 79 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और अगली एपिसोड में हम किसी अन्य मुख्यमंत्री की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।